तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेप्लिकास, जो एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कुछ कार्गो लेकर पुएर्टो रिको आइलैंड में बायो9 इंडस्ट्रीज की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फैसिलिटी में जा रहा था। इसके बाद हम विलियम नामक आदमी को देखते हैं जो इसी बायो9 इंडस्ट्रीज में बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट था। विलियम उसी हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था, तभी वो हेलीकॉप्टर कार्गो लेकर वहां पहुंच जाता है। सारे एम्प्लॉय उस कार्गो को लेकर एक्सपेरिमेंट लैब में जाते हैं। वहीं विलियम भी अपने टीम के साथ लैब में आने लगता है। एड नामक एम्प्लॉय भी अनाउंसमेंट सुनकर लैब की ओर भागता है। फिर हम उस कार्गो को देखते हैं जिसमें एक सोल्जर की डेड बॉडी थी और इसी चीज का सब लोग इंतजार कर रहे थे। विलियम के कहने पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। एड उस बॉडी के कॉर्टेक्स और बाकी चीजें चेक करता है और विलियम को आगे की प्रोसेस करने के लिए कहता है। तभी हम वहां एक रोबोट को रखा हुआ देखते हैं। विलियम सबको एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता है। वो कहता है कि हम इस मरे हुए इंसान का बायोलॉजिकल ब्रेन इस रोबोट के सिंथेटिक ब्रेन में डालने वाले हैं। इसके बाद विलियम प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, जहां उस सोल्जर का ब्रेन न्यूरल प्रिंट मशीन के द्वारा एक मेमोरी ड्राइव में डाउनलोड किया जाता है। फिर विलियम उसे रोबोट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देता है। रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उस सोल्जर की सारी यादें उसमें होती हैं। विलियम उसे उसके नाम से बुलाने लगता है। उस रोबोट यानी सोल्जर को कुछ समझ नहीं आता। वह विलियम से अपने बारे में पूछता है। विलियम उसे समझाता है कि उसकी मौत हो चुकी है और अब वो एक सिंथेटिक बॉडी के अंदर है। तब सोल्जर अपनी रोबोटिक बॉडी देखकर पैनिक हो जाता है और खुद को तोड़ने लगता है। विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए विलियम को न चाहते हुए भी एक्सपेरिमेंट को वहीं रोकना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट के फेल होने पर विलियम का बॉस उस पर बहुत नाराज होता है, लेकिन विलियम बॉस से कहता है कि यह हमारी प्रोग्रेस है और हम जल्द ही इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बॉस से बातचीत के बाद विलियम अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी मोना और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग ट्रिप पर जाने वाले थे। विलियम के 3 बच्चे थे, उसका बेटा मैट, बड़ी बेटी सोफिया और छोटी बेटी जोई। तभी वहां एड भी आता है, जिससे हमें समझ आता है कि एड विलियम का करीबी दोस्त भी था। सोफिया एड को अपनी पेट फिश देती है ताकि ट्रिप पर जाने के बाद एड उसका ख्याल रख सके। फिर एड विलियम से पूछता है कि क्या बॉस ने कुछ कहा, क्या तुम्हें जॉब से फायर तो नहीं कर दिया। तभी मोना भी इनकी बातचीत सुन लेती है और इस बारे में हमें पूछती है। एड लैब में हुई सारी घटना उसे बताता है। विलियम कहता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है। आज उस सब्जेक्ट ने हमसे बात की, पर मोना कहती है कि अगर उसने बात की तो मतलब उसने खुद को महसूस किया, उसमें फीलिंग्स थीं। तुम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कब तक मरे हुए लोगों को जिंदा करोगे और उन्हें तकलीफ दोगे। दरअसल मोना एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे इस तरह लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना गलत लगता था। विलियम कहता है कि कितने सारे सोल्जर्स और बाकी लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें फिर से जिंदा करने में क्या गलत है। हम इस मंजिल के बहुत पास हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो सिंथेटिक ब्रेन को होश में आने से रोक रही है। इस पर मोना कहती है कि इंसान को जिंदा रखती है उसकी आत्मा, वही चीज तुम्हें रोक रही है। लेकिन विलियम इन बातों में विश्वास नहीं करता था। वो कहता है कि आत्मा और बाकी चीजें सिर्फ न्यूरोकेमिस्ट्री हैं। इसके बाद उनकी फैमिली ट्रिप पर निकल जाती है। फिर रात का सीन आता है, जहां जोरदार बारिश हो रही थी। उनकी फैमिली बातें करते हुए गाड़ी से जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। विलियम समय रहते गाड़ी मोड़ देता है और वे बच जाते हैं, लेकिन तभी दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पर एक पेड़ गिर जाता है। पेड़ की लकड़ी मोना के पेट में घुस जाती है और मोना वहीं मर जाती है। इस हादसे से विलियम का कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है और गाड़ी सीधे नदी में गिरती है। जब विलियम को होश आता है तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी पूरी फैमिली इस हादसे में मारी जा चुकी थी। विलियम अपनी फैमिली की लाशें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह एड को कॉल करके वहां कुछ चीजें लेकर आने को कहता है। एड वहां आता है और विलियम से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। विलियम बिना कुछ कहे उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। जब एड विलियम की फैमिली की लाशें देखता है तो वह शॉक हो जाता है। दरअसल विलियम ने एड को वहां न्यूरल प्रिंट मशीन लेकर बुलाया था, जिससे एड समझ जाता है कि विलियम क्या करने वाला है। एड डरते हुए कहता है कि वो इसे नहीं कर पाएगा,
लेकिन विलियम किसी तरह उसे मना लेता है। इसके बाद एड और विलियम न्यूरल मशीन से इन चारों के माइंड को मेमोरी ड्राइव में डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद वे रिसर्च सेंटर जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि विलियम अपने फैमिली का क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन एड उसे बताता है कि गवर्नमेंट ने क्लोनिंग पर बैन लगाया हुआ है। अगर कुछ हुआ तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पर विलियम कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। दरअसल एड क्लोनिंग करना जानता था, इसलिए विलियम को उसकी जरूरत थी। एड विलियम को क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉड्स दिखाता है और कहता है कि क्लोनिंग कोई आसान काम नहीं है। मेरे पहले बनाए हुए क्लोन्स में किसी की आईज नहीं थी तो किसी के ऑर्गन्स गायब थे। पर विलियम कहता है कि एनिमल्स का तो हमने आसानी से क्लोन बना दिया था, जिस पर एड कहता है कि चूहे और इंसान में फर्क होता है, और अगर मैंने तुम्हारे फैमिली का क्लोन बना भी दिया तो उनका दिमाग पूरा खाली होगा, उनमें कोई भी मेमोरीज नहीं होंगी। और अगर तुम माइंड ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है। हम माइंड ट्रांसफर करने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। पर विलियम कहता है कि हम कर सकते हैं, हम एक भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, जिस पर एड आखिरकार मान जाता है। विलियम कहता है कि क्लोन बनाने की प्रोसेस हमें मेरे घर पर करनी होगी ताकि किसी को पता ना चले। इसके पहले तुम डेड बॉडीज को ठिकाने पर लगा देना, मैं खुद इसे नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद एड सारी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देता है और क्लोन बनाने के सारे इक्विपमेंट को लेकर विलियम के घर पहुंचता है। लेकिन विलियम देखता है कि एड सिर्फ 3 पॉड्स लाया था, पर विलियम को फैमिली के 4 क्लोन बनाने थे, जिस पर एड बताता है कि उसे सिर्फ 3 पॉड्स मिले, इसलिए हमें किसी एक को हमेशा के लिए भूलना होगा। पर विलियम फैसला नहीं कर पाता कि वो एक फैमिली मेंबर कौन होगा, इसलिए वो चारों के नाम की पर्ची बनाता है और फैसला करता है कि जिसके भी नाम की पर्ची आएगी उसका क्लोन नहीं बनेगा। फिर हम देखते हैं जोई के नाम की पर्ची निकलती है और ये फैसला विलियम के लिए बहुत मुश्किल था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एड सारे पॉड्स को डीएनए से कनेक्ट करके क्लोन बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। एड विलियम से कहता है कि तुम्हें पॉड्स पर अपनी नजर रखनी होगी, तुम्हें बार बार केमिकल्स के लेवल को चेक करना होगा और पहले तो अपना बैकअप जनरेटर तैयार रखो। पर विलियम के पास बैकअप में कोई जनरेटर नहीं था, जिस पर एड बताता है कि अगर पॉड्स की पावर 7 सेकंड से ज्यादा के लिए कट गई तो सारे क्लोन्स बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन विलियम को रात में जनरेटर कहां मिलने वाला था। पर विलियम कुछ सोचता है और टूल्स लेकर घर के बाहर निकल पड़ता है। जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहां विलियम आस पड़ोस की सारी गाड़ियों की बैटरीज निकाल लाया था, जिसे ये दोनों पॉड्स से कनेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद एड बताता है कि क्लोन्स बनने में 17 दिन लगेंगे, तब तक तुम्हें इनकी एक्सीडेंट वाली यादें मिटानी होंगी। पर अगर ये जिंदा होने के बाद जोई के बारे में पूछेंगे तो तब तुम क्या कहोगे। जिस पर विलियम कहता है कि मैं इन तीनों की मेमोरीज से जोई की सारी यादें मिटा दूंगा, उनको याद ही नहीं रहेगा कि जोई कौन है। जिसके बाद विलियम जोई की सारी यादें मिटा देता है, लेकिन ये करते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी विलियम के दरवाजे पर पुलिस आती है। पुलिस को देखकर विलियम डर जाता है, जहां पुलिस बताती है कि आस पड़ोस में किसी ने लोगों की कार की बैटरीज चुराई हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है। पर विलियम बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद पुलिस चली जाती है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां एड का बॉस उससे विलियम के बारे में पूछता है। वो कहता है कि विलियम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, जिस पर एड झूठ कहता है कि उसे निमोनिया हो चुका है। फिर उसका बॉस कहता है कि तुम उस तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि अगर उसने जल्द ही इस एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं किया तो इस रिसर्च को रोकना होगा। जिसके बाद एड तुरंत विलियम को कॉल करके सारी बात बताता है और कहता है कि अगर इस रिसर्च को रोक दिया तो ये लोग पहले हमसे इक्विपमेंट मांगेंगे जो तुम्हारे घर पर है, और उन इक्विपमेंट की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें यहां आकर अपना काम शुरू करना होगा। विलियम कहता है कि तुम मेरे घर आकर पॉड्स पर ध्यान रखो और तब तक मैं ऑफिस जाता हूं। विलियम के ऑफिस आने पर उसका बॉस उससे मिलने आता है, जहां विलियम बीमार होने का बहाना देकर बच जाता है और अपने सारे काम निपटाकर वापस घर आ जाता है। वहां उसे घर के बाहर मैट की स्कूल टीचर मिलती है, जो मैट के स्कूल न आने का रीजन जानने आई थी। पर उसे एड ने बता दिया था कि मैट को चिकन पॉक्स हो चुका है, इसलिए वो और कई दिनों तक स्कूल नहीं आने वाला। एड विलियम से कहता है कि मोना का क्लिनिक भी इतने दिनों से बंद है,
तुम्हें सबको कुछ न कुछ झूठ बोलकर बहाना देना होगा, नहीं तो किसी को शक होने में देर नहीं लगेगी। जिसके बाद विलियम ऐसा ही करता है। वह अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से मैसेज करके इतने दिन गायब होने का सबको झूठा रीजन बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम की टीम उस रोबोट को ठीक कर रही थी और विलियम घर से ही अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहा था। वह कई सारे सिमुलेशंस को तैयार करता है ताकि अगले एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन उसके सारे सिमुलेशंस फेल हो रहे थे। पर विलियम को कुछ भी करके सही सिमुलेशन को बनाना था, क्योंकि क्लोन को बाहर निकालने के बाद उसमें यादें भी ट्रांसफर करनी थी। और अगर विलियम वक्त से पहले सही सिमुलेशन नहीं बना पाया तो उन क्लोन्स को बनाने का कोई फायदा नहीं, जिससे विलियम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। वहीं ऑफिस में एड बॉस को कोई ना कोई बहाना देकर विलियम को बचा रहा था। इसके बाद एक एक करके सारे दिन पलट जाते हैं और अब आता है वो दिन जिस दिन क्लोन्स को बाहर निकालना था। एड क्लोन्स को निकालने के लिए विलियम के घर आता है, जहां एड देखता है कि ये लोग क्लोनिंग में सफल हो गए थे। क्लोन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर विलियम क्लोन्स को निकालने से मना करता है। वह कहता है कि मैं अभी तक सही सिमुलेशन नहीं बना पाया हूं, मैं अभी इनमें माइंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिस पर एड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम माइंड ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा, हमें क्लोन्स को निकालना ही होगा। जब तक क्लोन्स पॉड्स के अंदर हैं, तब तक उनकी उम्र बढ़ती रहेगी। तुम जब तक सही सिमुलेशन बनाओगे तब तक तुम्हारा बेटा तुमसे उम्र में बड़ा हो जाएगा। इस पर विलियम कहता है कि हम उन्हें बाहर निकालकर बेहोश कर देंगे और मैं उतने वक्त में सही सिमुलेशन को बना लूंगा। पर एड कहता है कि 70 घंटे से ज्यादा इन्हें बेहोश नहीं रख सकते। 70 घंटे के अंदर ही तुम्हें कुछ करना होगा। जिसके बाद यह दोनों मिलकर क्लोन्स को पॉड्स से निकालकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। इसके बाद विलियम एड का शुक्रिया अदा करता है। फिर एड के जाने के बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने पिछले सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि किस चीज की कमी उसे रोक रही है। लेकिन विलियम कुछ नहीं समझ पाता और हार मान लेता है। इसलिए वह मोना के क्लोन को मारने का फैसला करता है। पर उसी वक्त विलियम को उसके बॉस का कॉल आता है, जो उससे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहा था। फोन पर बात करते हुए विलियम नोटिस करता है कि मोना के क्लोन को छूने पर उसका दिमाग एक्टिवेट हो रहा था, जिसे देखकर विलियम कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वह एड को बुलाता है और कहता है कि मैंने वो कमी ढूंढ ली है। दरअसल मेरा बनाया हुआ सिमुलेशन शुरुआत से ही सही था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो वह इंसानी बॉडी की। हम एक इंसानी माइंड को सिंथेटिक बॉडी में डाल रहे थे, लेकिन उस माइंड को यह चीज नहीं पता होती थी। वह अपने इंसानी बॉडी को न देखकर डर जाते थे और नई बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमें उनके माइंड को रोबोट के अंदर नहीं बल्कि उनके क्लोन के अंदर ट्रांसफर करनी होगी। एड भी विलियम की बातें समझ जाता है। विलियम कहता है कि हमें उस माइंड को सिर्फ भरोसा दिलवाना है कि ये उसकी ही अपनी बॉडी है। जिसके बाद विलियम मोना के माइंड को उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, पर इसके बाद भी मोना को होश नहीं आता। वह सिर्फ जोर जोर से हिलने लगती है। एड को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह विलियम से कहता है कि तुम्हारी आइडिया फालतू निकली, पर तभी मोना को होश आता है। वह विलियम को देखकर उसे नाम से बुलाती है। मतलब विलियम का अनुमान सही था, जिस पर एड भी बहुत खुश होता है। लेकिन विलियम फिर से उसे बेहोश कर देता है। वो कहता है कि मुझे पहले सारे एविडेंस हटाने होंगे और सोफिया और मैट में भी माइंड ट्रांसफर करना होगा। फिर एड के जाने के बाद विलियम सारे एविडेंस हटाने लगता है और जोई के सारे खिलौने और उसके फोटोज निकालने लगता है, जहां यह चीज विलियम और ऑडियंस के लिए भी बहुत इमोशनल थी। सारी चीजें करने के बाद विलियम हर रोज की तरह जाकर अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। लेकिन जब सुबह विलियम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि मोना बेड पर नहीं थी। विलियम डरते हुए मोना को ढूंढने लगता है, पर मोना हर रोज की तरह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और उसके दोनों बच्चे भी वहीं मौजूद थे, जहां वो तीनों बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। विलियम अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें अपने हाथों से पैनकेक बनाकर खिलाता है। तभी विलियम को एड का कॉल आता है, जो कहता है कि नया डोनर आया है। बॉस के गुस्सा होने से पहले जल्दी से आकर एक्सपेरिमेंट को शुरू करो। जिसके बाद विलियम लैब में पहुंचता है और एक्सपेरिमेंट को शुरू करता है। लेकिन विलियम डोनर पर टेस्ट करने के बाद कहता है कि यह सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए खराब है, हमें दूसरे डोनर के आने का इंतजार करना होगा।
जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। लेकिन एड देखता है कि सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही था। एड के पूछने पर विलियम कहता है कि मैं लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहता। हमें पता है कि इंसानी माइंड रोबोटिक बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी माइंड ट्रांसफर करने का क्या फायदा। जिस पर एड कहता है कि इसका भी तुम्हें कोई तो सोल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो बॉस रिसर्च को रोक देगा। फिर एड के जाने के बाद विलियम कुछ सोचता है और उस प्रिंट मशीन को लेकर टॉयलेट में जाता है, जहां वो उस मशीन को खुद पर लगाकर अपने माइंड की कॉपी मेमोरी ड्राइव में डाउनलोड कर लेता है। और इसे करते हुए विलियम को बहुत तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद विलियम एड को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं अपने माइंड की कॉपी रोबोट के अंदर ट्रांसफर करूंगा और यह शायद काम कर सकता है, क्योंकि मेरे माइंड को पता है कि मैं खुद ही इस चीज को कर रहा हूं, जिसकी मदद से मैं उस रोबोट को कंट्रोल भी कर पाऊंगा। पर एड को इस बात से डर लग रहा था, लेकिन विलियम उसे कहता है कि वो सब ठीक कर देगा। इसे करने के लिए मैं आज रात एल्गोरिदम बनाना शुरू कर दूंगा। जिसके बाद विलियम शाम को अपने घर पहुंचता है, जहां मोना उसे कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कल की कोई भी चीज याद नहीं है। ट्रिप पर जाने के बाद से मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जिस पर विलियम बात को टाल देता है और कहता है कि शायद तुम बीमार हो, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। मोना भी विलियम की बात मानकर सो जाती है। जिसके बाद विलियम जाकर अपने एल्गोरिदम को बना लेता है, जहां हम उसके मेमोरी ड्राइव के पास जोए का भी ड्राइव देखते हैं। तभी सोफिया चिल्लाते हुए नींद से उठती है। विलियम उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आता है, जहां सोफिया बताती है कि उसने सपने में अपनी मां को मरते हुए देखा, मानो कि जैसे यह सच में हुआ है। पर विलियम उसे एक बुरा सपना बताकर उसे फिर से सुला देता है। सोफिया के सोते ही विलियम उसे बेहोश करता है और मशीन लगाकर उसके माइंड से उस सपने को भी मिटा देता है, ताकि बाद में उसे वो सपना याद ना आए। लेकिन तभी वहां मोना आ जाती है, जो सोफिया पर लगी मशीन देखकर विलियम से सवाल करने लगती है और कहती है कि मुझे सब सच बताओ। इसलिए विलियम को ना चाहते हुए भी मोना को सब सच बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि कैसे कार एक्सीडेंट में तुम लोग मारे गए और मैंने तुम्हारा क्लोन बनाकर तुम्हें फिर से जिंदा किया। इसे सुनकर मोना इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो विलियम पर खुश थी कि उसने अपने फैमिली को जिंदा किया। पर विलियम ने मोना को जोए के बारे में कुछ नहीं बताया होता। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि विलियम अपनी फैमिली को घुमाने ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां ये सारे लोग डिनर कर रहे थे। तब सोफिया विलियम से पूछती है कि ये जोए कौन है। इसे सुनकर विलियम डर जाता है और कहता है कि कौन जोए, मैं किसी जोए को नहीं जानता। सोफिया कहती है कि मेरे क्लोजेट पर जोए का नाम लिखा हुआ है। जिस पर मोना को शक हो जाता है कि विलियम इनसे कुछ छुपा रहा है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, जहां विलियम देखता है कि उसका बॉस दरवाजे पर आया होता है। वो विलियम से अकेले में जाकर कुछ बात करता है, जहां उसके बॉस को पता चल गया था कि विलियम ने अपने फैमिली का क्लोन बनाया है। उसका बॉस कहता है कि आखिरकार तुमने नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया, लेकिन अफसोस ये क्लोन्स हमारी प्रॉपर्टी हैं। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी यानी तुम्हारी फैमिली और वो एल्गोरिदम लाकर दो जिसकी मदद से तुमने ये बनाया। जिस पर विलियम कहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको मेरी बनाई हुई वो एल्गोरिदम दे दूंगा जिससे आपकी बायोमेडिकल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन आप मेरी फैमिली को छोड़ दो। जिस पर उसका बॉस हंसते हुए कहता है कि तुम अभी भी इसे एक बायोमेडिकल कंपनी समझते हो। तुम्हें लगता है कि मरे हुए सोल्जर्स और लोगों को जिंदा करने के लिए हम इतना पैसा उड़ा रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट से बचने के लिए हमने इसे बायोमेडिकल कंपनी का नाम दिया है। इसे सुनकर विलियम समझ जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। उसका बॉस कहता है कि चुपचाप वो एल्गोरिदम लाकर दो और अपने फैमिली के साथ बचे हुए कुछ आखिरी पल बिताओ। जिस पर विलियम मान जाता है और अंदर जाकर एल्गोरिदम लेकर आता है। लेकिन एल्गोरिदम देने के बहाने विलियम उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है, लेकिन उसका बॉस खुद को बचा लेता है। पर विलियम उसके सर पर वार करके आखिरकार उसे बेहोश कर ही देता है। विलियम तुरंत अंदर जाकर उस एल्गोरिदम को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे माइक्रोवेव में डाल देता है, जहां मोना अभी भी विलियम से जोए के बारे में पूछ रही थी। इसलिए विलियम उसे सारी बात बता देता है। वो कहता है कि हमारे 3 बच्चे थे, जिसमें से छोटी बेटी का नाम जोए था,
लेकिन एक पॉड के कम होने के कारण मैं उसे नहीं बना पाया, और इसलिए मैंने तुम सबके दिमाग से ज़ोए की यादें मिटा दी, जिसके लिए तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। लेकिन पहले हमें यहां से भागना होगा। इस रिसर्च के पीछे इनकी कोई बड़ी साजिश है और इसलिए वो लोग तुम्हें लेने आए हैं। जिसके बाद विलियम और मोना अपने बच्चों को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। विलियम के बॉस के साथ वहां कुछ लोग आए थे जो उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और अपने बॉस को ढूंढते हुए घर के अंदर जाते हैं। विलियम के बॉस को जब होश आता है तो वो देखता है कि विलियम ने उस एल्गोरिदम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ये लोग उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। जिसके बाद उसके आदमी विलियम की कार का पीछा करने लगते हैं, लेकिन विलियम की फैमिली को समझ नहीं आता कि उन लोगों को इनकी लोकेशन कैसे पता चली। जिस पर विलियम बताता है कि क्लोन्स के अंदर कंपनी का ट्रैकर लगा होता है, जिसकी मदद से ये लोग हमें ट्रैक कर पा रहे हैं। उस ट्रैकर को निकालना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर मोना विलियम को कार को उसके क्लिनिक की ओर मोड़ने के लिए कहती है। विलियम ऐसा ही करता है। क्लिनिक जाकर मोना अपने बच्चों को शॉक देती है, जिससे उनके अंदर लगा ट्रैकर डिफ्यूज हो जाता है। विलियम उसी तरह मोना को शॉक देकर उसके अंदर का भी ट्रैकर डिफ्यूज करता है। तब तक उनका पीछा करते हुए वो लोग भी वहां आ जाते हैं, लेकिन ट्रैकर के बंद होने से वो लोग उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख पाते। इसी चीज का फायदा उठाकर विलियम अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है। ये लोग भागकर एड की बोट तक पहुंचते हैं। दरअसल एड की बोट लेकर शहर से दूर जाने का इनका प्लान था। विलियम सबको कार में उसका इंतजार करने को कहता है और खुद जाकर एड की बोट को ढूंढने लगता है। पर तभी उस बॉस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और विलियम की फैमिली को पकड़कर उन्हें रिसर्च सेंटर ले जाते हैं, लेकिन विलियम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। रिसर्च सेंटर आकर मोना देखती है कि एड भी वहां मौजूद है। उसे भी बॉस ने जबरदस्ती पकड़कर रखा हुआ था। एड मोना से माफी मांगता है और कहता है कि इन्हें इक्विपमेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में इन्हें सच बताना पड़ा। तभी विलियम भी यहां आ जाता है, जहां उसका बॉस विलियम को डराने के लिए एड को मार देता है और उसकी पत्नी पर गन पॉइंट करता है। जिस पर विलियम उसे रोकते हुए कहता है कि मेरी फैमिली को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने वो एल्गोरिदम जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे दोबारा सिर्फ मैं बना सकता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं एल्गोरिदम को दोबारा बनाऊं तो तुम्हें मेरी फैमिली को छोड़ना होगा। इस शर्त पर उसका बॉस मान जाता है, जिसके बाद विलियम उस एल्गोरिदम को बनाने की प्रोसेस शुरू करता है। पर विलियम सिर्फ एल्गोरिदम बनाने का नाटक कर रहा था। दरअसल वो लैब में बैठे रोबोट के अंदर अपनी निकाली हुई मेमोरी को ट्रांसफर कर रहा था। ट्रांसफर होने के बाद वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो रोबोट पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह खुद को तोड़ता नहीं, क्योंकि विलियम ने खुद अपनी मेमोरी को उसके अंदर ट्रांसफर किया था। इसलिए उसकी मेमोरी रोबोट बॉडी को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद विलियम अपने बॉस को वो एल्गोरिदम बनाकर दे देता है, लेकिन तभी वो रोबोट वहां पहुंच जाता है जो विलियम की फैमिली को बचाने आया था। उस रोबोट पर बॉस के आदमी फायर करने लगते हैं, लेकिन रोबोट को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो उन आदमियों को मारने लगता है। इसी बीच विलियम अपने फैमिली को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले विलियम कुछ सोचने लगता है और खुद अकेला ही वापस अंदर चला जाता है, जहां उस रोबोट ने उसके बॉस को लगभग मार ही दिया था। उसका बॉस अपनी कुछ आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी उसका बॉस विलियम से कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर बैठे हुए लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जिस पर विलियम कहता है कि अगर जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारा क्लोन बनाकर तुम्हें जिंदा कर सकता हूं, जहां तुम वापस अपनी जिंदगी को पहले की तरह जी सकते हो। पर उसके पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम सारे गलत काम छोड़कर इस टेक्नोलॉजी का यूज लोगों के भले के लिए करोगे। जहां उसके बॉस को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो विलियम की बात से राजी होकर अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद वो रोबोट विलियम को अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर हम 17 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां एक क्लोन बनकर तैयार होता है। जिसके बाद हम विलियम की फैमिली को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी विलियम अपनी छोटी बेटी ज़ोई को लेकर वहां आता है। मतलब वो क्लोन ज़ोई का ही था। उसे देखकर मोना बहुत खुश होती है। वही हम दुबई में विलियम के बॉस को देखते हैं, जिसे वादे के मुताबिक विलियम ने जिंदा कर दिया था, जहां वो अमीर लोगों से पैसे लेकर उनका क्लोन बनाया करता था, जहां अब उसका बॉस वो रोबोट था। और इसी हैप्पी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर विलियम ने अपनी बेटी और बॉस का क्लोन बनाया तो उसने ईडी का क्लोन क्यों नहीं बनाया?
वो तो उसका अच्छा दोस्त था और ईड ने उसकी बहुत मदद करी थी। मेरे को लगता है कि एड के दिमाग पे गोली लगी थी, जिससे उसके माइंड से यादें निकालना पॉसिबल नहीं होगा, और इसलिए शायद विलियम ने उसे जिंदा नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है, विलियम ने उसका क्लोन क्यों नहीं बनाया होगा? कमेंट में बताएं। जिसका भी आंसर मुझे सही लगेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।